नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मधुबनी में हूं और हमारे साथ इस समय एक बहुत ही खास मेहमान है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं मधुबनी के, और यहाँ पर जिला परिषद भी हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो भारतीय जनता के किसी भी नेता से पूछना बनता ही है। जिस तरीके से सर हम बिहार के अंदर आए, हम लोग, हमारी टीम आई, सबसे ज्यादा बिहार के अंदर चर्चा हो रही है कि चर्चा इस बात की हो रही है कि जातिगत जनगणना को लेकर के चर्चा हो रही है। वास्तव में रणधीर जी की जातिगत जनगणना का जो श्रेय है वो किसको जाता है, भारतीय जनता पार्टी को या विपक्ष को? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। जातीय जनगणना देश के लिए जरूरी महसूस हुई। देश के हम लोगों के नेता, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के सभी मंत्रिमंडल से लेके सभी हमारे जो सांसद हैं, सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने देश की मांग, राज्य की मांग को समझे हैं और जातीय जनगणना के लिए स्वीकृति भी दे दी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। अब श्रेय लेने के लिए विरोधी अपना हाय तौबा मचा रहे हैं। तो एक क्या कहते हैं, कहावत वाली बात है कि लूट में लटवा। काम करते हैं देश के लिए प्रधानमंत्री जी, जन जन के लिए काम करते हैं प्रधानमंत्री जी, दिन रात अंतिम समाज के अंतिम पंक्ति के लिए भी सोचते हैं। लेकिन विपक्षी को कुछ मुद्दा है नहीं तो वो अपना डपली बजाते हैं, राग लपते हैं, जो मेरा मुद्दा है, मेरा मुद्दा है। आप क्यों नहीं कराए? जब इतना दिन 70 साल आप शासन में रहे, क्यों नहीं हुआ? जब आपका इच्छा था, इतना बड़ी बात, आपका जज्बा था, तो क्यों नहीं हुआ इतना दिन से? कांग्रेस पार्टी या विरोधी क्या कर रहे थे? और अन्य राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं हुआ? तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की धारा बह रही है और जातीय गणना की आवश्यकता समझ में आया है, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जारी भी कर दिए हैं। रणधीर जी, आपने कहा कि मुद्दा विपक्ष नहीं है, लेकिन दो चार मुद्दों पे विपक्ष जो है काफी सालों से लगा पड़ा है, काम कर रहा है। अभी कन्हैया कुमार का रिसेंटली अगर देखा जाए तो एक रैली हुई थी, पलायन रोको रैली था उनका, बापूधाम मोतिहारी से स्टार्ट करके पटना में उन्होंने स्टार्ट किया था। विपक्ष हमेशा से पलायन को, विपक्ष हमेशा से रोजगार को, या विपक्ष हमेशा से 33% आरक्षण को जो ये बिहार का मुद्दा बना करके रखा हुआ है। 33% आरक्षण की जो बात की, बहुत बढ़िया बात। उनसे पूछिए विरोधी से, जो 33% आरक्षण कौन लाया? आज पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए, कौन लाया? एनडीए की सरकार लाई है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है बिहार में, वो पूर्व से ही 33% आरक्षण दे चुका है बिहार में महिलाओं के लिए। तो फिर कहने का कोई मुद्दा ही नहीं है। और रह गई देश स्तर पर, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी घोषणा कर दी है कि हम 33% महिलाओं को आरक्षण उच्च सदन में भी देंगे। तो इसका हम पहले बताया कि विरोधी अगर हमारे इतने मजबूत रहते, पहले सरकार में 70 साल 60 साल सरकार चलाई है, तो क्यों नहीं लाए 33% आरक्षण? बिहार में भी क्यों नहीं लागू हुआ था? पहले एनडीए से पहले भी तो सरकार चल रही थी बिहार में, क्यों नहीं महिलाओं के लिए योजना आई? क्यों नहीं 33% आरक्षण मिला? क्यों नहीं अति पिछड़ा के लिए बात किए? रणधीर जी बार बार वो कह रहे हैं कि सरकार को डेडलाइन भी देना चाहिए। डेडलाइन जातिगत जनगणना को लेकर के स्टार्ट कर दिया। डेडलाइन क्या होगा? चुनाव से पहले डेडलाइन होगा। और आपको लगता है कि जातिगत जनगणना से बिहार की राजनीति पे बहुत बड़ा असर होगा? अब जातीय गणना का डेडलाइन वो जो एक कमेटी बना हुआ है वह तय करेगी कि किस आधार पर, किस विषय को लेकर कैसे हम पूर्ण सफल जनगणना हो। ऐसा ही कुछ कराना तो है नहीं, पूर्ण रूप से सफल कराना है और सटीक जातीय गणना हमको कराना है देश में। तो उसके लिए कमेटी बनी हुई है, केंद्र स्तर से लेकर राज्य स्तर तक वो अपना काम कर रही है। जब सबमिट करेंगे तो जो शिष्टमंडल है वो तय करेंगे जो कब तक हमको करा लेना है। परिसीमन सर, आपके जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, काफी नेता कह रहे हैं कि परिसीमन की समस्या है, परिसीमन होना चाहिए और 2026 के बाद परिसीमन कभी भी हो सकता है। तो क्या पार्टी का स्टैंड है कि कब होगा, कब करवाया जाएगा? परिसीमन भी 26 के बाद, आपको भी जानकारी है, 26 के बाद परिसीमन होना है। वह भी अभी 26 के समय है। 26 के बाद बहुत जल्द परिसीमन पर भी काम चालू है। अभी भी उसका नेटवर्क लगा हुआ है, जो परिसीमन हम किस आधार पर, किस जनसंख्या पर, किस भौगोलिक स्थिति पर हम बनाए, विधानसभा लोकसभा, उस पर भी काम चल रहा है।
आप एक बात मुद्दा उठाए थे, पलायन की मुद्दा, बहुत बड़ी बात है। तो हम विरोधी से पूछना चाहते हैं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले चली जाइए, उस समय की गांव की हालत, सुदूर ग्रामीण इलाका की हालत देखिए, बिहार की हालत को देखिए, क्या था उस समय जब आरजेडी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी बिहार में, केंद्र में, तो उस समय का गांव की हालत क्या थी वो आप पूछिए बुजुर्ग से जाकर के, जो हमारे पूर्वज हैं, जो अभी बचे हुए हैं, उनसे पूछिए जो क्या स्थिति थी। आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी चौक चौराहा पे चले जाइए, 10, 20, 50 दुकान हर चौराहा पर खुल गई है, हर लोग रोजगार में लग गए हैं। रह गई नौकरी की बात, तो नौकरी में भी आज देखिए 5 लाख से अधिक शिक्षक हो गए हमारे यहाँ, और अन्य ऐसा कोई स्वास्थ्य विभाग भी निकाली है, लगातार भर्ती हो रही है, तो लोग रोजगार का भी अवसर मिला है, मुद्रा लोन हो, केसीसी के माध्यम से हो, माने अनवरत सरकार युवाओं का हाथ को काम देने के लिए काम कर रही है। और ग्रामीण इलाका, जो सुदूर ग्रामीण इलाका था, वहां भी लोग सुखी संपन्न हो गए। अब वहां भी युवाओं को देखिए कितनी जोश से अपना काम करते हैं, छोटे छोटे उद्योग लगना शुरू हो गया गांव में भी। गांव अब मैंने क्या कहते हैं, सुहाना लगने लगा है। जो वीरान था गांव, आज गांव का स्थिति परिदृश्य बदल गया है। गांव में सड़कें नहीं हुआ करती थी, पुल पुलिया नहीं हुआ करती थी। आज हर गांव, ऐसा कोई गांव नहीं है जो मुख्य सड़क से नहीं जुड़ा हो, किसी नदी पे पुल नहीं हो। यही तो विकास है एनडीए की, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो यही तो विकास हो रही है। लोगों को पच नहीं रहा, विरोधी को कोई मुद्दा नहीं है, लोग अब बौखला रहे हैं। अगर मैं बात करूं सर कि जिस तरीके से यहाँ पर सिंसियरिटी देखा जा रहा है, एक पार्टी है जन स्वराज पार्टी, वो भी उतरी है मैदान के अंदर। विपक्ष बार बार कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जन स्वराज पार्टी? देखिए, भारत जनतांत्रिक देश है ना, सभी को अपना अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का। सैकड़ों हजारों पार्टी देश में है, तो स्वतंत्र है, पार्टी अपना बनाई है। रह गई प्रशांत किशोर जी की बात, प्रशांत किशोर जी आप देखिए तो दूसरे पार्टी के लिए काम किए हैं, बीजेपी के लिए कभी काम नहीं किए। एक बार शायद आए थे, उसके बाद पार्टी विरोधी के ही खेमा में काम करते रहे। उनका लाइजनिंग किए, वैसा उसका क्या क्या उनका जो चलता था सिस्टम, अपना सिस्टम पैसा लेकर के अपना काम करते थे पार्टी का। तो बीजेपी से तो उसको दूर दूर तक कोई संबंध है नहीं। हम कहते हैं कि वह जो महागठबंधन के लोग हैं, ये लोग उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हवा बना रहे हैं। अपना पार्टी बनाए प्रशांत जी, बढ़िया बात है, सब लोगों का आजादी है। तो दावा कर रहे हैं कि 243 सीट्स जीत के ले जाएंगे, सरकार बनाएंगे। कहाँ कुछ नहीं होगा, धरातल पर कुछ नहीं, बस उस रोड पे ही दिखाई देता है जन स्वराज, और गांव और लोगों तक कुछ नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। दूर दूर तक कोई उसका कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। चुनाव में लड़े थे जन स्वराज, क्या हुआ? कुछ तो सीट ले जाएगी ना। उनका क्या कहते हैं, जमानत भी जब्त हो गया। उपचुनाव में लड़े थे, चुनाव में जन स्वराज प्रशांत किशोर जी की पार्टी उपचुनाव में लड़े हैं बिहार में, बुढ़िया बिस्तर बंद हो गया, जमानत भी जब्त हो गया। तो उसका क्या आधार हो सकता है? कोई आधार नहीं। अभी एनडीए के लोग देख रहे हैं विकास। जी एक बात बताइए, मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर के, जैसे विपक्ष में तेजस्वी यादव के ऊपर सभी ने मतलब अपनी अपनी राय दी, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हो जाए, चाहे कोई भी उनके सहयोगी दल हो जाए। एनडीए की बात की जाए तो क्या वाकई में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे? क्या नीतीश कुमार की रिटायरमेंट की एज हो गई है? ये मैं नहीं कह रहा, मतलब लोग कह रहे हैं। अभी तक तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वह शीर्ष नेतृत्व, एनडीए के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वह तय करती है कि कौन क्या बनेंगे, क्या करना है। अभी तक तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी, हम लोग मानते हैं उन्हीं को नेता। क्या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। हमारी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, होना चाहिए। आप लोग प्रोजेक्ट नहीं करेंगे कभी मुख्यमंत्री का चेहरा? इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व उसके लिए हैं। तो क्या करना है, कैसे किनको प्रोजेक्ट करना है मुख्यमंत्री में, वो तुम्हारे शीर्ष नेतृत्व के। अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के लेकर के किसको आप मतलब प्राथमिकता देते हैं, एज आप अपने व्यक्तित्व हिसाब से? सम्राट चौधरी कैसे लगता है? हम लोग कभी किन्हीं का नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग बंधे हुए हैं, इस पर शीर्ष नेतृत्व का निर्णय लेना है। हम लोगों को छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मुख्यमंत्री का नेतृत्व तय करती है और उन्हीं को हम लोग मानते हैं।
अच्छा, ये हमेशा से आरोप लगता है बिहार के अंदर, बीजेपी के कार्यकर्ता भी मानते हैं कि मतलब कि अगर जेडीयू भी जीतती है तो जेडीयू का छोटा भाई बनकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है यहाँ पे। नहीं, छोटा भाई बड़ा भाई नहीं है। गठबंधन जब होता है तो मन से, दिल से मिलान होता है। दिल से मिलकर जब काम होता है तो विकास होता है, मजबूती मिलता है। तो वही है, बड़ा भाई छोटा भाई क्या है। हमारे पास अधिक विधायक हैं, हम बड़ी पार्टी हैं, फिर भी नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। जब उनके पहले भी, जब जदयू का 24 विधायक थे, हमारे पास 67 विधायक थे, उस समय भी मुख्यमंत्री वही हुए थे, सुशील मोदी जी नहीं हुए थे। तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करती है, छोटी बड़ी से नहीं है। जब हमारा संबंध होता है तो संबंध को उसको ले चलना है आगे। तो इसके लिए हमारे नेतृत्व का, जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय आया, वो हम लोग मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ रणधीर खन्ना जी थे, जो कि यहाँ के जिला परिषद भी है मधुबनी के, और यहाँ पर किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, और एक्टिव भी है, सक्रिय भी है राजनीति के अंदर।